हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स इस पोएम को डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम को लिखा है मामंग डाई ने और इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो हमें बता रही हैं कि कैसे जो मदर नेचर है वो परमानेंट है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली हैं, लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ट्रांजिएंट है, यानी टेम्प्रेरी है, और इंसान एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होते हैं और इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक दिन मौत को ज़रूर आना है, ऐसा उन्होंने हमें इस पोएम के द्वारा बताया है। तो इस पोएम को स्टार्ट करने के पहले चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो मामंग डाई का जन्म हुआ था 1957 में और ये एक पोएट हैं, साथ ही साथ नॉवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और सिविल सर्वेंट हैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से। और इसके साथ वो रेडियो और टीवी जर्नलिस्ट भी हैं। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन वगैरह के लिए इन्होंने काम किया है और अपने काम के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड और साहित्य अकादमी जैसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो ये जो पोएम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, उसे कलेक्शन ऑफ द पोएम्स द रिवर पोएम्स, इस कलेक्शन से इस पोएम को लिया गया है। और इस पोएम में पोएटेस हमें बता रही हैं लैंडस्केप और नेचर के बारे में, जहाँ पे जो रिवर है वो एक डोमिनेंट फिनोमिना है, यानी परमानेंट फिनोमिना है, परमानेंटली रिवर रहने वाली है क्योंकि वो नेचर का हिस्सा है और नेचर जो है वो हमेशा परमानेंट रहता है। थ्रू द कॉन्सेप्ट्स लाइक रिवर हैज़ अ सोल एंड रिवर नोज इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द लाइवली नेचर अराउंड हर होम टाउन। तो पोएटेस ने कुछ लाइन्स यूज़ की है पोएम में, जैसे रिवर हैज़ अ सोल, रिवर नोज इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर। तो इन लाइन्स से वो हमें बता रही है कि कैसे उसके घर के आसपास खूब सारा नेचर है और वो जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो इटर्नल हैं। इटर्निटी का मतलब होता है इटर्नल, यानी परमानेंटली वो रहने वाले हैं। शी फाइंड्स दैट इवन लाइफ एंड डेथ आर ट्रांजिएंट। तो वो कहती हैं कि लाइफ और डेथ, ज़िंदगी और मौत, ये तो लगा ही रहता है। और इसी तरीके से वो हमें बता रही हैं कि कैसे जब भी वो टाउन्स को देखती हैं उन्हें डेथ की याद आ जाती है। शी रिमेंबर्स डेथ व्हेन शी सीज द टाउन्स। द टाउन शी इम्प्लाइज हैव प्रॉस्पर्ड व्हेन नेचर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो वो कहती हैं कि जब नेचर को डिस्ट्रॉय किया गया तब ही टाउन बनाए गए, लेकिन जो टाउन है वो उन्हें हमेशा डेथ को याद करने पे मजबूर कर देता है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थीम के बारे में बताया, थीम है परमानेंट मदर नेचर, यानी मदर नेचर जो है वो हमेशा रहने वाली है, लेकिन ह्यूमन लाइफ ट्रांजिएंट है, ह्यूमन लाइफ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। तो पोएटेस कहती हैं कि छोटे छोटे जो टाउन्स हैं वो हमेशा मुझे मौत के बारे में याद दिलाते हैं। माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज। तो वो कहती हैं कि जो उनका जो घर है या उनका जो शहर है वो पेड़ों के बीच एकदम शांति से खड़ा है, शांति से उसका जो होम टाउन है वो पेड़ों के बीच है। तो वो जो शांति है वो भी डेथ का प्रतीक है। इट इज़ ऑलवेज द सेम। तो पोएटेस कहती हैं कि वो हमेशा इसी तरीके से होता है इन समर और विंटर, फिर चाहे गर्मियों का सीज़न हो चाहे ठंडी का हो। विद द डस्ट फ्लाइंग, हर जगह डस्ट उड़ती रहती है, और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज, और जो हवा है वो ज़ोर ज़ोर से वैली में, गॉर्ज यानी कि वैली में हवा चलती रहती है। तो यहाँ पे जो हाउलिंग साउंड है वो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनोमेटोपोया, क्योंकि एक साउंड कन्वे कर रहा है हाउलिंग वर्ड। जस्ट द अदर डे समवन डाइड। तो पोएटेस कहती है कि कैसे एक दिन कोई मर गया था। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। तो उस भयंकर शांति में हम सब रो रहे थे। तो यहाँ पे शांति को ड्रेडफुल कहा गया है, जबकि जो ड्रेडफुल है, भयंकर है, वो एक इंसान हो सकता है। शांति कैसे ड्रेडफुल हो सकती है? तो इस वर्ड को, एडजेक्टिव को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है और इसलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके अलावा वी वेप्ट में व का जो साउंड है वो रिपीट किया गया है, इसलिए एलिट्रेशन भी है। लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूब रोजेस। लाइफ एंड डेथ एंड ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। तो पोएटेस कहती है कि जब वो उन रीत फूल माला को कहते हैं, तो वो फूल माला जो उस डेड बॉडी पर चढ़ाए गए थे रोज़ के बने हुए,
तो जब पोएटस उन फूल मालों को देखती है तब उसे याद आता है कि कैसे लाइफ एंड डेथ जो ज़िंदगी और मौत का जो एक साइकिल है, चक्र है, वो चलता ही रहता है इंसानों के साथ। सिर्फ जो रिचुअल्स है वो परमानेंट है, यानी जो हम अंतिम संस्कार करते हैं या जो भी हम संस्कार करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, वो परमानेंट है, लेकिन जो इंसान की ज़िंदगी है वो परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइफ एंड डेथ ये ऑपोजिट वर्ड्स है, इसलिए एंटीथीसिस है, और बार बार इन दोनों वर्ड्स को रिपीट किया गया है लाइफ एंड डेथ, इसलिए ये रेपिटेशन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रीत और रिचुअल्स की मीनिंग भी दी हुई है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रिवर हैज़ अ सोल, तो अब पोएटिस कहती हैं कि जो नदी है उसकी भी एक आत्मा है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। तो यहाँ पे बेसिकली रिवर को पर्सोनिफाई किया गया है, कहा गया है कि नदी की भी आत्मा है, जबकि इंसानों की आत्मा होती है, नदी की नहीं। इसीलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। तो पोएटिस कहती हैं कि समर में जो नदी है वो ज़मीन को काटते हुए आगे बढ़ रही होती है, उसी तरीके से जैसे किसी इंसान के दिल को चीरती हुई ग्रीफ, यानी कि जो दुख है वो चीरता हुआ जैसे एक इंसान के दिल को पार करता है, उसी तरीके से जो नदी है वो भी ज़मीन को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर रिवर को, नदी को दुख के साथ कंपेयर किया है, और इसीलिए ये एक सिमिली है, क्योंकि लाइक वर्ड का भी इस्तेमाल है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। समटाइम्स वर्ड को रिपीट किया है, इसलिए ये रेपिटेशन है। और पोएटिस कह रही हैं कि कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद जो नदी है वो भी अपनी सांस को रोककर एक ऐसी ज़मीन को ढूंढ रही है जहाँ पर खूब सारी मछलियाँ हो और स्टार्स हों। तो यहाँ पर फिर से रिवर को पर्सोनिफाई किया गया है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, अपनी सांस को रोकने की क्वालिटी दी गई है। द रिवर हैज़ अ सोल, तो फिर से पोएटिस वही कहती हैं कि जो रिवर है, नदी है, उसकी एक आत्मा है। और इस लाइन को बार बार बोलकर पोएटिस यही बताना चाहती है कि जो नेचर है वो परमानेंट है, और नेचर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इट नो स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। द रिवर नोज द इमोर्टिलिटी ऑफ वाटर। तो अब रिवर के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वो उस टाउन से गुजरते हुए वो हर चीज़ जानती है, और फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश का जो पहला ड्रॉप है, और ड्राई अर्थ है, और माउंटेन का टॉप है, इन सारी चीज़ों को रिवर एक्सपीरियंस करती है। और वो ये भी जानती है कि उसके अंदर जो बहने वाला पानी है वो इमॉर्टल है, यानी वो जो उसका पानी है वो अमर है, कभी मर नहीं सकता। तो इससे फिर से हमें यही बताया जा रहा है कि जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, फिर चाहे वो पानी हो या नदी हो, वो सब इमॉर्टल हैं, वो कभी नहीं मरते। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। तो फिर पोएटिस जो हैं वो वही हमें बता रही हैं कि जब इंसान बच्चा होता है तो उसे अपने बुढ़ापे की या मरने की कोई चिंता नहीं होती, और उसका जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर खूब सारी हैप्पी पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो श्राइन का मंदिर, श्राइन का मतलब मंदिर होता है बेसिकली। यहाँ पे उसकी मीनिंग दी हुई है, अ प्लेस रिगार्डेड एज होली बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशंस विद डिविनिटी और अ सीक्रेट पर्सन, और रेलिक मार्क्ड बाय बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन। तो ऐसी कोई भी जगह जो होली होती है, पवित्र होती है, उसे श्राइन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइल्डहुड है, बचपन के जो दिन हैं, वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हैप्पी पिक्चर्स लगी हुई हैं, यानी इंसान का जो बचपन है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका बचपन बीतता है वो बड़े होते जाता है, और जैसे जैसे वो जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वो बड़े होते जाते हैं, तो उसके साथ साथ लोगों के अंदर की जो एंग्जाइटी है, परेशानी है, वो भी बढ़ती जाती है अपने फ्यूचर को लेकर कि पता नहीं उनका फ्यूचर में क्या होगा, और बाकियों की तरह उन्हें भी एक दिन मर जाना होगा फ्यूचर में। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट। तो वो बता रही है पोएटिस कि कैसे जब कोई मर जाता है उनके समाज में, तो उसे ऐसे रखा जाता है कि वो वेस्ट की तरफ पॉइंट करे, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि जब आत्मा राइज होती है, व्हेन द सोल राइजेस इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट इनटू द हाउस ऑफ द सन। तो जब आत्मा जागती है तो वो इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट इनटू द हाउस ऑफ द सन। तो वो जो आत्मा है
वो ईस्ट की तरफ सन के घर चली जाएगी, यानी सन से मिल जाएगी। इन द कूल बाम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। तो पोएटेस अब हमें बता रही है कि कैसे सनलाइट में हमारी जो आत्मा है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी और जो लाइफ है वो ऐसे ही एज़ यूजुअल चलती रहेगी। यानी जो मर गए हैं लोग, वो लोग तो मर गए, लेकिन उनकी वजह से ज़िंदगी थमने वाली नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। लाइफ मैटर्स लाइक दिस। तो इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। तो अब जो पोएटेस है वो हमें बता रही है कि कैसे टाउन्स में रहने की वजह से उसके मन के अंदर एक हिम्मत आ गई है और वो जानती है कि भले ही एक दिन सबको मर जाना होगा, वो भी मर जाएगी, लेकिन फिर भी वो भगवानों से मिलेगी और अमर हो जाएगी, इमॉर्टल हो जाएगी। और यहीं पर हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।